नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भारत एक सोच। ओपी राजभर ये वो नाम जो हमेशा यूपी की राजनीति में चर्चा का विषय रहते हैं। चर्चाएं किसी क्रांतिकारी काम को लेकर नहीं बल्कि अपनी बयानबाजी और फैसलों को लेकर होती हैं। ओपी राजभर अपनी बातों से पलटने के लिए हमेशा से जाने जाते हैं और एक बार फिर से वो पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या है ताजा खबर, इस बार किस बात से पलटते दिखाई दे रहे हैं ओपी राजभर? और बड़ा सवाल एक और है कि क्या 5 राज्यों के रिजल्ट आने के बाद दिसंबर में ओपी राजभर कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं? वो सब आपको हम अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक एक बात आप तक हम पहुंचाएंगे। ओपी राजभर ने कभी बीजेपी के साथ मिलकर 2017 का चुनाव लड़ा, फिर 19 आते आते अलग हो गए और उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ कदम ताल की। 22 के चुनाव में हार मिली तो अखिलेश यादव को टाटा बाय बाय बोल दिया और फिर एनडीए का हिस्सा हो गए। ओपी राजभर ने जब से बीजेपी का हाथ थामा है तब से कयास लगाए जाने लगे हैं कि ओपी राजभर मंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ हवा में तैरती रहीं। खुद ओपी राजभर ने भी इस बात का दावा कई बार ठोका कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो शपथ लेते हुए आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले हम आपको ओपी राजभर का वो पुराना बयान सुनवाते हैं जिनमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। ज्यों मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें शामिल हूं। तो सुना दोस्तों, ओपी राजभर का कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई था, आत्मविश्वास से लबरेज। ओपी राजभर लगा बस कल ही शपथ ले लेंगे, लेकिन खेल कहां हुआ? ओपी राजभर का गणित आखिर कहां गड़बड़ा गया? दोस्तों, घोसी उपचुनाव। दरअसल ओपी राजभर खुद को पूर्वांचल का बड़ा प्लेयर बताते हैं और इस बार बीजेपी को घोसी उपचुनाव जिताने का ठेका उठा रखा था, लेकिन हुआ उल्टा। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की हार हुई और सपा ने बाजी मार ली। बस उसके बाद ओपी राजभर तारीख पर तारीख देते रहे, लेकिन मंत्री ना बन पाए। अब आते हैं कि आखिर ओपी राजभर ने ताजा बयान क्या दिया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर ने कहा है कि मंत्री पद उनके लिए बहुत महत्व नहीं रखता है। सुना दोस्तों, जो कल तक मंत्री बनने के बड़े बड़े दावे करते थे आज कह रहे हैं कि मंत्री पद महत्व नहीं रखता। ऐसा क्या हुआ जो ओपी राजभर के सुर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं? दोस्तों, ओपी राजभर ने 10 सितंबर को विश्वास जताया था कि दारा सिंह चौहान के साथ उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। ओपी राजभर ने 12 नवंबर को भी यही बात दोहराई थी। पहले का बयान हम आपको सुना चुके हैं, लेकिन एक बार फिर सुनिए। ज्यों मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें शामिल हूं। तो ओपी राजभर बार बार तारीखों का ऐलान कर रहे थे। पहले नवरात्र में मंत्री बनने की बात कही थी, दिवाली से पहले योगी मंत्रिमंडल के विस्तार और शपथ की बात खुद बोली थी। पिछले महीने तो यहां तक कह दिया था कि 7 नवंबर को तारीख का ऐलान होगा। 7 तारीख भी निकल गई और दिवाली भी, लेकिन ओपी राजभर मंत्री ना बन पाए। दोस्तों, ओपी राजभर की ओर से अब एक नया शिगुफा छोड़ा गया है। क्या है वो भी सुनिए। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद योगी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। लीजिए साहब एक नई डेट। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर तब भी ओपी राजभर मंत्री नहीं बनते हैं, तब क्या गारंटी है कि ओपी राजभर की एनडीए के प्रति निष्ठा नहीं डगमगाएगी? क्या आगे आने वाले वक्त में दिसंबर के बाद ओपी राजभर कोई बड़ा खेला कर सकते हैं जैसा कि वो करते आए हैं? ओपी राजभर अब क्या करेंगे ये तो वही जाने, लेकिन मंत्री ना बनाए जाने की टीस तो कहीं ना कहीं ओपी राजभर के चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही है। इस खबर को लेकर आपके भी कोई सुझाव हो, आपकी भी कोई बात हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।